केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी को एक्शन में देखकर कांग्रेस की नींदें गायब हो गई हैं। दर्शकों, जो लोग कह रहे थे कि पीएम मोदी कुछ भी हो जाए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जेल नहीं भेज सकते, उनके लिए एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। ईडी जिस तरह से एक्शन मोड में है, उससे कांग्रेस भी डर गई है कि कहीं सोनिया और राहुल भी जेल की सलाखों के पीछे न पहुंच जाएं। जिस तरह से आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले जनता की आमदनी से बने अखबार की संपत्ति को चोर दरवाजे से हड़पा गया, उसका हिसाब देने का अब समय आ गया है। ये मोदी युग है। घोटाले करने वाले चाहे विदेश में हो या फिर देश में, चाहे कहीं भी हो और कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, सबका हिसाब होगा और देश की पाई पाई उन्हें लौटानी होगी। यही है मोदी का प्रण। अगर आपको देश में रहना है तो देश हित के लिए रहना होगा, नहीं तो जिसने किया देश से धोखा तो उसे कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। जिस तरह से वर्तमान गांधी परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उसके बाद अब पीएम मोदी की सफाई की बारी आ गई है। पीएम मोदी ने पहले ही कह दिया था कि देश को लूटने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं, और अब ईडी भी एक्शन मोड में है, जिससे कांग्रेस में खलबली मच गई है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट को लेकर राजनीति तेज हो गई है। एक और जहां कांग्रेस ने देश भर में ईडी के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस पार्टी को धरना देने का अधिकार है, लेकिन जमीन और फंड लूटने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर शेयर हेराफेरी, भ्रष्टाचार और हजारों करोड़ों की संपत्ति हथियाने का आरोप लगाया। आपको बता दें, नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। इस मामले में 25 अप्रैल को सुनवाई होगी। वहीं राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा ने भी ईडी से लगातार 3 दिन तक पूछताछ की। वहीं सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी अरविंद केजरीवाल और विपक्ष के दूसरे नेताओं की तरह गिरफ्तार हो सकते हैं। दरअसल इसी एक्ट के तहत अरविंद केजरीवाल समेत कई और नेताओं की गिरफ्तारी की जा चुकी है। उन्हें जेल के बाहर आने के बाद काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो क्या ईडी सोनिया और राहुल गांधी को भी जेल भेजने का प्लान बना रही है? सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत पीएमएलए की धारा 44 और 45 के तहत की गई है। धारा 45 मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जमानत को बहुत सख्त बनाती है, यानी जमानत मिलना लगभग मुश्किल हो जाता है। यही धारा अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और के कविता समेत कई नेताओं पर लगी थी, जिससे उनका जेल से निकलना मुश्किल हो गया था। केजरीवाल को भी दिल्ली शराब घोटाले में 21 मार्च 2024 को लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। केजरीवाल महीनों जेल में रहे, फिलहाल वो जमानत पर बाहर हैं। इसी तरह दूसरे विपक्षी नेता भी जमानत पर बाहर हैं, जिन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, हेमंत सोरेन, संजय राउत सहित कई नेताओं पर भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस दर्ज हुए, लेकिन फिलहाल वो जमानत पर बाहर है। ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो मोदी सरकार बनने के बाद ईडी मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन जैसे 2 सिटिंग सीएम्स को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। ऐसे में ये देखकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा की चिंता जरूर बढ़ गई होगी कि ईडी अब 2 सिटिंग सीएम्स को गिरफ्तार कर सकती है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। यही वजह है कि मामले की गंभीरता को समझते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस इस मामले पर हल्ला बोलकर मोदी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि ईडी गांधी वाड्रा परिवार के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई ना करे, लेकिन बीजेपी का कहना है कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें